जो इसमें इंटरनल टेम्परेचर बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है, वो हाई हीट को कह रहा है कि इसमें हीट ज्यादा हो गया, बॉडी की हीट निकलनी चाहिए, तो ये बुखार नहीं होगा। बुखार तभी कहलाएगा जब सेट पॉइंट चेंज हो हाइपोथैलेमस का और बॉडी उसके अकॉर्डिंग एकोमोडेट करने की कोशिश करे, तब वो फीवर कहलाएगा। अदरवाइज टेम्परेचर बढ़ गया, गर्म है तो है गर्म, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है चीजें? यस सर। यस सर। तो गुस्सा और मेहनत मुशक्कत की हरारत को हम बुखार नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें सेट पॉइंट तो चेंज करता ही नहीं है। ये तो सिर्फ इंटरनेट है, जितने तेजी से टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी उतने तेजी से हीट को बाहर निकालती है, पसीने के जरिए निकालती है, वैसोडाइलेशन के जरिए निकालती है, गर्मी का एहसास होता है, फौरन नहाने चले जाते हैं। ठीक, अब बुखार हरारत गरीबा का नाम है। ये जो हरारत गरीबा है, अब जो ये कल में फड़कती है, ये तो बिल्कुल भी बात है, ये कल में फड़कती कि नहीं फड़कती अलग बात है, बट ये है कि हरारत गरीबा का नाम है, यानी कि जो टेम्परेचर का बढ़ जाना वो हरारत गरीबा है। और जाहिर सी बात है नुकसानदेह है ना, नुकसानदेह। और इसीलिए एक चीज याद रखिएगा कि इन्फ्लेमेशन और फीवर की दवाएं एक ही होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं अगर हम खाएंगे तो भी वही रिस्पॉन्स देगी। जितनी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं सब एंटीपायरेटिक है ना। एंटी क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वही है जो फीवर का रिस्पॉन्स है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में भी हीट जनरेट होता है, सब कुछ वैसे ही होता है, जो साइटोकाइन बनते हैं वहां भी प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, जिसकी वजह से पेन होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन स्टेट को भी कवर करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन पेन भी क्रिएट करता है, इसीलिए पेन भी ठीक हो जाता है। जब आप डिक्लोफेनेक सोडियम खाते हैं पेन भी रिलीज होता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिएटर है पेन का। प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिएटर है किस चीज का? फीवर का। प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल है और एक चीज, ऑक्सीटोसिन। अच्छा कोई और बताओ? थायरोक्सिन। कौन सी? थायरोक्सिन। हाँ, थायरोक्सिन इज द राइट आंसर। Why thyroxine is the right answer? Thyroxine is the major hormone which increase metabolic rate and heat produce. हमारे बॉडी में थायरोक्सिन वो हार्मोन है जो बीएमआर पे डायरेक्टली काम करता है। और जब ये घट जाएगा तो जाहिर सी बात है हरारत का खर्च, भाई कोई आदमी जो है हाइपोथायराइडिज्म का मरीज है, तो जाहिर सी बात है उसका मूवमेंट कम है, उसको थकान है, उसका कम है, लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर कम रहेगा। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि वो अपने हरारत को खर्च तो नहीं कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर हरारत की पैदाइश जो है वो कम हो गई है बिकॉज ऑफ द थायरोक्सिन। थायरोक्सिन ही वो हार्मोन है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रोड पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, और वही हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है। अब कहाँ हम पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम एक तरफ पढ़ रहे हैं पूरा हार्मोन, जिससे हार्मोन से मतलब तसरा कुछ लेना देना है। यूनानी पढ़ रहे हैं, वो हार्मोन के बारे में जानता ही नहीं है। लेकिन सवाल जहां कलम हुआ तो वहां पे आपको जब तक पता नहीं होगा आप आंसर नहीं लगा पाएंगे। सवाल जहां कलम हुआ तो आप आंसर नहीं लगा पाएंगे, असर्शनल रीजनिंग में तो कतई नहीं लगेगा। तो ये बातें इसीलिए क्या करना है, कंबाइंड स्टडी करनी बहुत जरूरी है। भाई किसकी वजह से हरारत मुतकसरा हो सकती है? थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, तो आपको थायरोक्सिन का आंसर लगाना। ऑक्सीटोसिन का रूल नहीं है, ऑक्सीटोसिन अलग जगह से। अच्छा जब बता ही दिए तो बताइए कि ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलती है? वेरी गुड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। समझ में आ गई बात? हरारत मुतकसरा मतलब हीट प्रोडक्शन घट जाता है। हीट प्रोडक्शन बेसिकली जब भी हाइपोथायराइडिज्म का मरीज होगा उसमें वो सारे सिम्टम दिखाई देंगे। मौजी मादा को सुमी मादा भी कहा जाता है, ये सब याद करने वाली चीज है। अब देखिए एतनाकुर्राम हिस्टीरिया है, जो बुखार होता है वो असहरारत होती है जो हाइपर नर्व स्टिमुलेशन की वजह से होती है। हिस्टीरिया के साइन सिम्टम अलग है। बॉडी जो है क्या हो सकती है, अब यहाँ पे बॉडी जो है हीट कर गई है ना, उसमें हरारत है, और वो हरारत किसकी वजह से? नर्व की वजह से। नर्व की वजह से जहां से उसका रिलेशन, ठीक है ना। होम्योपैथी और आम खून को ये सब याद करने वाली है, समझाने वाला इसमें कुछ नहीं है। इसको भेज दूंगा, लिख देगा याद कर। अब होम्योपैथी यौम से मालूम है एक रोजा बुखार है ना। सवाल कैसे आता है? सवाल आता है मेरा इसका सवाल क्या आता है? सवाल आता है जो एक दिन का बुखार हो
रहता भाई, बेदारी का बहुत, रात भर आप जागेंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बेदारी का बुखार जो है वो किस में आएगा? यौम में आएगा, अफूनिया में आएगा, है ना। फिक्र का बुखार किस में? 22 किस में है? उतरेगा वहां बारी का वर्ड यूज होगा। अब जैसे इसके अब 2 किस्में हो गए मुतबका। क्या होगा भाई कि जहां तक घटने का सवाल है तो बहुत ज्यादा नहीं घटेगा तो मुतबका कहलाएगा। सुबह में भी वही टेम्परेचर है 99.5, दिन में हो गया 99, रात में हो गया 99.8 या 100, तो क्या हुआ? ज्यादा वेरिएशन नहीं आया। तो जब ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है तो वो मुतबका कहलाएगा। जब फितरा क्लियरली दिख रहा है तो वो फितरा कहलाएगा। अगर ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा तो मुतबका। बुखार है कंटिन्यू तो जाहिर सी बात है लाजमा की किस्म। मुफ्तरा कब कहेंगे? जब बुखार जो है घट तो रहा है, घट रहा है, उतर नहीं रहा है, तो उसमें क्लियर दिखेगा। अब यहाँ पर इसको एकदम याद करते हुए चलना है। फितरा अगर रोज लाहक हो तो उसे लस्का कहेंगे। ये तो आपने लिखा हुआ पढ़ लिया, लिख भी लेंगे, लेकिन सवाल बदल जाएगा। सवाल आएगा कि हुम्मे लस्का, हुम्मे लस्का किस्म है हुम्मे लाजमा की, है ना, हुम्मे लाजमा की है या इसके उसके बाद क्या रहेगा? दायरा की है। लस्का किस्म है, लाजमा की है, दायरा की है, दोनों की है, कोई नहीं। तो हमें याद रखना पड़ेगा जहां पे हम फितरा है वो लाजमा है। लेकिन लस्का कौन सा स्पेसिफिक बुखार है? जिसमें रोज लाहक हो, बोलो नहीं, है ना। फितरा अगर रोज लाहक हो तो उसे हम लस्का कहते हैं। जब बोले तब बोलो। फितरा अगर रोज लाहक हो तो उसे हम लस्का कहते हैं। अब ये लस्का के बारे में 2 बातें हो गई। लस्का कौन सा स्पेसिफिक बुखार है? लाजमा बुखार है, दायमा बुखार है। इसमें फितरा होता है। कब होता है फितरा? रोज फितरा होता है। अगर मान लो तीसरे दिन फितरा होगा तो उसको हम लस्का नहीं कहेंगे, उसको हम ग़िब लाजमा कहेंगे। तो यहाँ पे ये सब बातें याद होती चली जानी चाहिए कि लस्का किसको कहेंगे? जिसमें भाई फितरा, एक तो लाजमा की किस्म हो गई, फितरा हर रोज होगा तो लस्का कहलाएगा। फितरा अगर तीसरे रोज होगा तो ग़िब लाजमा कहेगा। अब कभी भी सवाल ग़िब लाजमा और रब लाजमा के बारे में नहीं पूछेगा, तो नाम से ही पता चल रहा है कि लाजमा बुखार है। लेकिन लिस्का पूछ सकता है कि लिस्का किस तरह का बुखार है, क्या वो दायरे का बुखार है या लाजमा का बुखार है। तो यहाँ नाम से नहीं पता चल रहा है, लेकिन हमको पता चल रहा है कि फितरा हो रहा है, हर रोज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है लाजमा की किस्म है। अब ग़िब लाजमा नाम से ही पता चल रहा है, अगर तीसरे रोज हो, चौथे रोज हो तो रबा लाजमा है। नायबा और दायरा, नायबा और दायरा की जब भी हम बात करेंगे, यहाँ बुखार बारी आएगी उतर जाएगा, बारी आएगी उतर जाएगा। नायबा की बात करेंगे, दायरा की बात करेंगे तो है ना, बारी आएगी। अब यहाँ पे अगर बुखार रोजाना उतर जाए तो मुआजबा कहलाएगा, तीसरे रोज उतरे तो ग़िब दायरा कहलाएगा, और चौथे रोज उतरे तो रब दायरा कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मैं कोई सवाल पूछ लूं, मैं क्या पूछ लूं? मैं पूछ लूं कि मुआजबा किस है, लाजमा की, दायरा की, है ना। तीसरे दिन इसकी बारी आने की या रोज बारी आने की? अब क्या आंसर होगा? लाजमा। गलत हो गया आंसर। अभी क्या पढ़ा रहा हूं? रोज बारी आने वाली। हाँ, ये बात क्लियर रहनी चाहिए। लस्का की बात खत्म हो गई, लाजमा की बात खत्म हो गई। अब हम लोग दायरा की बात कर रहे हैं जिसमें बारी आ रही है। देखिए अब एक कंफ्यूजन कंटिन्यू बना रहता है, अगर आप इसको समझेंगे नहीं ना तो याद नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या समझना है कि भाई लाजमा की किस्म है लिस्का, जिसमें बुखार रोज घटता है, एक लाइन। दायरा की किस्म है मुआजबा, जिसमें जो है बुखार रोज उतर जाता है। एक हो गया लाजमा का, एक हो गया दायरा का। अब मुआजबा और लस्का को हमेशा याद रखना है कि लस्का किस्म है, अब मुआजबा की किस्म है, उसमें एक रोज में क्या होता है, इसमें एक रोज में क्या होता है। इसी तरह से ग़िब लाजमा में तीसरे रोज क्या आएगा? ग़िब लाजमा में तीसरी रोज फितरा होगा, फितरा मतलब घटेगा। जबकि ग़िब दायरा में क्या होगा? बारी आएगी मतलब खत्म होगा फिर होगा, तो उसको जाहिर सी बात है ग़िब दायरा कहेंगे।
गिब तीसरे के लिए है। चौथे रोज बारी आई तो रबे दारा कहलाएगा, और घटेगा तो रबे लाजमा कहलाएगा। तो लाजमा लाजमा बात समझ में आ रही है? इस हाँ, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए यहीं पे इसको खत्म कर लेना है कि लफ्ज़ का किसको कहेंगे, मुआज़बा किसको कहेंगे, रबे लाजमा किसको कहेंगे, रबे लाजमा किसको कहेंगे, ये बेदारा किसको। दैट जी बात है। चौथी रोज बारी आई, रिपीट कर दीजिए फिर से बताते हैं। मुआज़बा कौन सा बुखार है? मुआज़बा बुखार है नायबा का। पहले सबसे पहले मुआज़बा नायबा की किस्म है या दायरा की किस्म है, दोनों एक ही बात है। नायबा की किस्म है या दायरा की किस्म है, दोनों बातें की। दायरा का मतलब क्या होता है? जिसमें बुखार उतर जाए, जिसकी बारी आए। तो मुआज़बा कब कहलाएंगे? मुआज़बा जब अगर रोज बारी आ रही है। अच्छा, ये सर रोज बारी आ रही है तो मुआज़बा कहलाया। रोज फितरा आ रहा है तो क्या कहलाया? लस्का कहलाया। लिस्का। हाँ, लिस्का कहलाया, नाम है उसका पार्टिकुलर नाम है ना, उसका पार्टिकुलर नाम है कि रोज अगर फितरा आएगा, रोज बुखार घट जाएगा तो लस्का कहलाएगा, और रोज बारी आएगी तो मुआज़बा कहलाएगा। अगर फितरा हो रहा है तो वो लाजमा की किस्म है, और बारी आ रही है तो वो दायरा की किस्म है। बस यही याद रखना है, 4 पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, एकदम यही 4 पॉइंट याद रखना है भाई। फितरा आ रहा है तो ऑब्वियसली ये लाजमा की किस्म, बुखार पूरी तरह रोज आ रहा है तो लिस्का कहला रहा है, 3 रोज पे आ रहा है तो गिबे लाजमा कहला रहा है, चौथे रोज आ रहा है तो रबे लाजमा कहला रहा है। जब दायरा की किस्म आप कह रहे हैं, रोज बारी आ रही है तो मुआज़बा कहला रहा है, तीसरे दिन आ रहा है तो गिबे दायरा कहला रहा है, चौथे दिन आ रहा है तो रबे दायरा कहला रहा है। दायरा मतलब उतर जाना, दायरा सर्किल बनाना। स्टार्ट हुआ फिर वहीं पहुंचा, फिर स्टार्ट हुआ। क्लियर है? यस सर। हाँ, याद रहेगा, कल पूछूंगा मैं। यस। हाँ, अब होम्योपैथिया नाम से ही जाहिर है कि होम्योपैथिया जिन बुखारों के साथ दाने निकल आते हैं उसको होम्योपैथिया कहते हैं या फाजरा कहते हैं। ये सवाल आ चुका है हमकी। दाने निकलने वाले बुखार का नाम क्या है? होम्योपैथिया, होम्योसलीमा, होम्यो कुछ भी रख देगा। आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए तफिया जिसमें दाने निकल आए, और उसी को हम फाजरा भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? या होम्योपैथिया की एग्जाम्पल है चेचक, खसरा, है ना, दोनों में दाना निकलता है। चेचक में निकलता है, सोटी चेचक में निकलता है, चिकन पॉक्स में निकलता है, ऑल ऑफ द जिसमें भी दाना निकलता है। ठीक है ना? बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि जरा सा मैं और ज्यादा बताऊंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना?